नमस्कार प्यारे बच्चों, सिंपल हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में किया था अनेकार्थक शब्द। पार्ट 2 में हम 21 से लेकर 48 तक करेंगे। तो 21 नंबर पे है तीर। तीर बच्चों क्या होता है? किनारा, है ना। किनारे को भी क्या कहा जाता है? तीर कहा जाता है। बाण को भी तीर कहा जाता है। और सीसा धातु है एक, इसे भी हम तीर कहते हैं। दंड, दंड सजा को भी कहते हैं। डंडा को भी दंड कहा जाता है। और जुर्माना होता है जो हमारे ऊपर लगता है, उसे भी हम दंड कहते हैं। आगे काल। काल जो है भय को भी कहते हैं। काल, समय को भी काल कहा जाता है। और मृत्यु को भी काल कहा जाता है। कहते हैं ना, किसी का मृत्यु आती है तो इसे तो काल आ गया, है ना, इसका काल आ गया, यानी इसकी मृत्यु आ गई। कुल, कुल जोड़ को भी कहते हैं, है ना। दो अपन नंबर्स का जोड़ करते हैं तो उसको भी हम कुल कहते हैं। और समूह को भी कुल कहा जाता है। वंश की लड़का तो वंश होता है ना, कुल चलाता है, तो इसको वंश को भी हम कुल कहते हैं। गुरु को, गुरु शिक्षक को भी कहा जाता है ना। जो बड़ा होता है उसे भी गुरु कहते हैं। भारी को भी गुरु कहा जाता है। और जो श्रेष्ठ होता है उसे भी गुरु कहते हैं। पद, पैर को भी कहा जाता है। दोहों के भी पद होते हैं और दोहों के पदों को भी पद कहा जाता है। और ओहदा यानी पोस्ट, है ना, कैसी पोस्ट पर है कोई तो उसको भी, ओहदा को भी पद कहा जाता है। बाल बच्चे को भी कहते हैं और केश को भी कहा जाता है, बाल। कल, आने वाले कल को भी कहते हैं। जो बीत गया कल उसको भी कहते हैं। और मशीन के लिए भी कल यूज़ होता है। पर, पंख को कहा जाता है। और परंतु को भी पर कहा जाता है। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। आकाश को अनंत कहते हैं। ईश्वर, विष्णु, शेषनाग, है ना, इनको भी क्या कहा जाता है? अनंत। जलज, जो जल में उत्पन्न हुए हैं, है ना। कमल के लिए भी जलज कहा जाता है। मोती को भी जलज कहा जाता है। शंख और मछली को भी जलज कहा जाता है। चंचला, स्त्री को भी, कि स्त्री बहुत चंचल होती है ना। स्त्री का स्वभाव कैसा होता है? चंचल। तो स्त्री को भी क्या कहते हैं? चंचला कहते हैं। बिजली को भी चंचला कहा जाता है। और लक्ष्मी जी को भी चंचला कहा जाता है। द्विज, द्विज कहते हैं जिसका जन्म 2 बार होता है, ठीक है। पक्षी, दांत, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। गणेश को भी द्विज कहा जाता है। फल, नतीजे को भी कहते हैं। और पेड़ पर लगने वाले जो फल होते हैं उसे भी फल कहा जाता है। सारंग, मोर को भी कहा जाता है। बादल को भी सारंग कहा जाता है। हंस को भी सारंग कहते हैं। और कोयल को भी सारंग कहा जाता है। वर्ण, वर्ण एक जाति भी है बच्चों, है ना। रंग को भी वर्ण कहते हैं कि कैसा रंग है उसका, कैसा वर्ण है। अक्षर, अभी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अक्षर को भी वर्ण कहा जाता है। पृष्ठ, पीठ को कहते हैं, है ना। पन्ना यानी पेज को भी पृष्ठ कहा जाता है। और पीछे के भाग को भी पृष्ठ कहते हैं। निशाचर यानी रात में घूमने वाले, है ना। निशा क्या होता है? रात्रि। तो रात को घूमने वाले कौन होते हैं? राक्षस, प्रेत, उल्लू, है ना। उल्लू भी रात को घूमता है। और चोर को भी जो है हम निशाचर कहते हैं। धन, संपत्ति को भी कहा जाता है। और योग को भी कहा जाता है। योग यानी नंबर्स का जोड़, उसको भी योग कहा जाता है, धन कहा जाता है। मूक, गूंगे को भी कहा जाता है। चुप को भी मूक कहा जाता है। और विवश को भी मूक कहा जाता है। काम, क्या काम है आपको, क्या मतलब है ना। तो मतलब के लिए भी काम का यूज़ किया जाता है। कामदेव को भी काम कहते हैं। और कार्य को भी काम कहा जाता है। तारा, नक्षत्र को भी कहते हैं। आँख की जो पुतली होती है उसे भी तारा कहते हैं। और बाली की स्त्री यानी बाली की जो पत्नी थी उनका नाम भी क्या था? तारा। श्रुति, कान को भी कहते हैं। और जो हमारे वेद हैं उनको भी श्रुति कहा जाता है। मुद्रा, मुहर को कहते हैं। छाप
को भी मुद्रा कहा जाता है। सिक्का जो कॉइन होता है उसको भी मुद्रा कहते हैं और अंगूठी को भी मुद्रा कहा जाता है। नाग हाथी को भी कहते हैं। सांप को भी कहा जाता है नाग, और एक विशेष जाति है उसको भी हम नाग कहते हैं। ताल तालाब को भी कहा जाता है। ताली बजाने को भी ताल कहा जाता है, और संगीत की भी ताल है उसको भी हम ताल कहते हैं। पानी जल को कहा जाता है। इज्जत को भी पानी कहा जाता है, और चमक को भी पानी कहा जाता है। कहते हैं सोने के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर चमक आ जाती है तो चमक को भी पानी कहते हैं। खर तिनके को भी कहा जाता है, गधे को भी, और दुष्ट को भी खर कहा जाता है, और एक राक्षस जाति को भी खर कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अनेकार्थक शब्द समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक किया कीजिए, पढ़ा कीजिए कि मैम ने क्या समझाया है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।